नंदनगरी में बीच सड़क पर युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। ईस्ट विनोद नगर में कार के अंदर मिली युवक की लाश। कार में मिली एक सिरिंज और 3 सुइयां। अनुमान है कि नशीला पदार्थ के ओवरडोज के कारण हुई मौत। अदरक के दाम छू रहे आसमान। 200 से 250 रुपए किलो बिक रही अदरक। दाम बढ़ने के बावजूद खरीद रहे हैं लोग। पांडव नगर में पुलिस टीम ने शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। ताला तोड़कर घर में घुसे चोर। सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गिरफ्तारी। विश्वास नगर में सड़कों की हालत बेहद खराब। गड्ढों में भर जाता है पानी। लोग हो रहे हैं दुर्घटनाओं के शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं काजल चौधरी स्वागत करती हूं आपका पूर्वी दिल्ली खास में। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के नंदनगरी थाना क्षेत्र में एक शख्स ने युवक को चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल की पहचान कासिम के रूप में हुई है। वहीं आरोपी का नाम सोहेब बताया जा रहा है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक वायरल वीडियो में शोहेब नाम के एक व्यक्ति कल नंदी नगर थाना क्षेत्र में कासिम नाम के एक अन्य व्यक्ति को कथित तौर पर चाकू मारते हुए देखा गया था। पीड़ित को GTB अस्पताल ले जाया गया और बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने अभी तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी और पीड़ित एक दूसरे को जानते थे। पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। ये हमारी कॉलोनी के ही 2 बच्चे थे जिनके आपस में कोई बातचीत हुई है, जिसके बाद ये वारदात को अंजाम दिया उसमें से एक लड़के ने। और शायद इनके पीछे लग रहा है कि पहले से शायद कोई आपस में कोई बातचीत रही होगी, कहा सुनी हुई होगी, जिसके बाद ये घटना घटित हुई है। जब मौके पर पहुंचे तो काफ़ी पुलिस वगैरह आई हुई थी और ये मालूम हुआ कि किसी लड़के ने, जो हमारी इसी गली में रहता है आगे जाके, उस लड़के ने ये जहाँ हम खड़े हैं इसी घर का एक बच्चा था छोटा, उस पर उसने हमला कर दिया। और फिर बाद में और तफ्तीश होती रही, लोकल लोगों से बातचीत चलती रही, तो यही पता चला कि शायद इन दोनों के बीच में, बच्चों के बीच में कोई बातचीत थी। उस बातचीत का नतीजा ये निकला कि उसने उसके जो चापड़ होती है उससे हमला कर दिया। नहीं, रंजिश नहीं है, कोई ऐसे बच्चे नहीं है कि कोई बहुत पुरानी रंजिश रही हो, लेकिन बच्चों में जैसे कहा सुनी हो जाती है। तो आज का जो दौर है वो टाइम ये है कि बच्चों में बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं है। जब टाइम होता था बातें भी होती थी, मारपीट भी हो जाती थी, लेकिन उस मारपीट को एक साजिशाना तौर पर दिमाग में रख करके आगे हमला करेंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। पूर्वी दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर इलाके में सफेद वैगनार कार के अंदर युवक की लाश मिली है। मौके पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस और क्राइम टीम ने जायजा किया। पुलिस को कार में एक सिरिंज और 3 सुइयां मिली। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई है, जो वेस्ट विनोद नगर दिल्ली का रहने वाला था और HCL IT कंपनी बेंगलोर में काम करता था। DCP अमृता गुगलोथ ने बताया कि लगभग 1:27 पर थाना कल्याणपुरी में एक PCR कॉल प्राप्त हुई, जिसमें सफेद रंग की वैगनार कार की ड्राइविंग सीट पर लगभग 30 साल के एक व्यक्ति का शव पाया गया था। पूछताछ में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत नशीला पदार्थ के ओवरडोज के कारण हुई है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया गया है। गर्मियों का मौसम आते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। कुछ सब्जियां तो इस कदर महंगी हो जाती हैं कि उन्हें खरीदने के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों अदरक का भी है। इस समय अदरक लोगों को इस गर्मी में और ज्यादा जला रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस समय अदरक 200 से 250 रुपए किलो मिल रही है। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अदरक इतनी महंगी हुई है। वहीं ग्राहक भी इन दामों से बहुत परेशान है। ग्राहकों का कहना है कि यूं तो अदरक गर्मियों में कम इस्तेमाल होती है, लेकिन फिर भी काफी लोग अदरक खरीदते हैं, जो कि काफी महंगी पड़ रही है। सबसे ज्यादा महंगा अदरक है। अदरक से 60 रुपए पाव, किलो 240 का। ये तो अभी 1 महीना हो गया। खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं। तो वो 100 ग्राम और 250 ग्राम अभी कम आ रहा है। हर एक बार इतना महंगा नहीं होता है, इस साल हुआ है। अदरक महंगा है जी। क्या रेट चल रहा है? 60 रुपये पाव। 60 रुपए पाव हाँ जी, किलो 240 रुपये किलो हो गया। हाँ, नहीं रहा ना पीछे से, इसीलिए हाँ सप्लाई कम है मंडी से, इसलिए महंगा हो।
वो टाइम 30 रुपये 40 रुपये पाव था जी। हाँ एकदम से डबल रेट हो गया जी। ना लोग तो खरीद रहे हैं जी, लेकिन कम हो गया पहले से। नहीं इस बार ही हुआ जी, अगला साल नहीं, इस बार ही ज़्यादा महंगा हो गया। नहीं इसकी वजह आ ही नहीं रही मंडी में, पता नहीं क्या क्यों नहीं आ रही है। नहीं हम लोग तो टाइम नहीं, हरी सब्जी सब बढ़िया है जी, सिर्फ अदरक नहीं महंगा। बीन्स भी सस्ता हो गया पहले से, पहले 60 रुपये पाव तक पहुंच गया था, 30 रुपये पाव हो गया। नहीं महंगी तो है सब्जियां। अदरक अगर आप देखेंगे, अदरक काफ़ी महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। तो महंगाई तो है ही, नहीं महंगी है इस टाइम, सारी सब्जियां महंगी हैं। अब ज़्यादा तो मैं खरीदने नहीं जाता हूँ, सब्जियां बहुत कम खरीदता हूँ। तो घर वाली खरीद के लाती हैं, मेरी जो है मदर हैं वही खरीद के लाती हैं। तो बढ़ जाए, जब कभी कभार मैंने देखा कि टमाटर वगैरह महंगा हो गया, अदरक हो गया, नींबू वगैरह महंगा हो गया, और जो सब्जियां वो भी महंगी हैं। बिल्कुल क्यों नहीं बिगड़ता है बजट। अगर मान लो अर्निंग है, जो कोई सब्जी महंगी होगी तो एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे, तो उतनी जो हम अगर सेविंग कर सकते हैं वो तो नहीं होगी, वो एक्स्ट्रा चली गई ना, महंगाई में चली गई, या सब्जियां वगैरह खरीदना उसमें चली गई। तो वो तो है ही। अगर आप किसान का अगर देखेंगे, किसान से ये लोग जो खरीद के लाते हैं, जो मंडी वाले, तो वहाँ से सस्ता लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद वो मंडी में पहुँचता है आड़तियों के पास जो है, फिर वहाँ से ये लोग खरीद के लाते हैं। तो ये क्या ना, बीच में 2-3 लेयर बन जाती है ना, इससे क्या और सब्जियां महंगी हो जाती हैं। उससे ना तो किसान को फ़ायदा हो पाता है। अगर देखा जाए किसान को फ़ायदा हो तो चलो अच्छी बात है, हमारे पास से पैसा जाए, किसान को बेनिफिट हो रहा है तो अच्छी बात है। बट क्या होता है ना, बीच में जो बिचौली टाइप के होते हैं ना, इन्हें फ़ायदा हो जाता है। इस टाइम में तो बीन्स और नींबू वगैरह महंगे हो रहे हैं। हाँ मैडम, 80 के आसपास होना चाहिए जैसे। हाँ वो तो उसी के अकॉर्डिंगली कम ही खरीदेंगे। और खीरा वगैरह? खीरा तो 40 रुपये ठीक है। अदरक इस टाइम मिल रही है कम से कम? हम इस्तेमाल नहीं करते। हाँ होना चाहिए, कम सब्जी कम हो तो अच्छे रहता है। अब इस टाइम टमाटर आलू दोबारा 20 रुपये होकर के 30 रुपये हो गया। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना पुलिस की टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से हीरे और सोने की ज्वेलरी, लैपटॉप और चोरी में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि आरोपी की पहचान 31 साल के मुकेश सहनी के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि 21 मई को शशि गार्डन में रहने वाले आमिर खान परिवार के साथ ऋषिकेश घूमने गए थे। जब वे 22 मई को घर लौटे तो उनके घर पर लगा ताला टूटा हुआ था और अलमारी में रखा एक डायमंड सेट, 2 डायमंड रिंग्स, 4 सोने की चूड़ियां, 2 गोल्ड टॉप्स, एक लैपटॉप और 1,25,000 रुपया गायब था। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला कि इस चोरी की वारदात में मुकेश सैनी नाम का शातिर चोर शामिल है। गुप्त सूचना पर ट्रैप लगाकर संजय झील के पास से मुकेश सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। एक बार सड़कों को बनाकर फिर उन पर ध्यान देना या उनकी मरम्मत करना विभाग जैसे भूल ही जाते हैं। एक बार सड़क बनने के बाद उन्हें रिपेयर करना जरूरी नहीं समझते। ऐसा ही कुछ हाल विश्वास नगर की सड़कों का देखने को मिल रहा है, जहां कई सड़कें बदहाल पड़ी हैं। खासकर गलियां जो एक बार टूट गई, उन्हें दोबारा नहीं बनाया जाता। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने स्थानीय लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि कई बार गाड़ियां फिसल जाती हैं, जिस वजह से लोग चोटिल हो जाते हैं। खासकर बरसात के समय पर हालत और अधिक खराब हो जाती है। गड्ढों में इतना ज्यादा पानी भर जाता है कि पता नहीं चल पाता कि सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ, जिससे लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। सड़कें खुदी हुई हैं, सड़कें बनती हैं, फिर कोई ना कोई लाइन डालता है, कोई पानी की लाइन के लिए खुदाई करता है, कोई केबल डालने के लिए खुदाई करता है, तो सड़क फिर पहले जैसी हो जाती है। और कई जगह तो सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं। आप भीकम सिंह कॉलोनी ले लीजिए, भीकम सिंह कॉलोनी का पुल आप देख लीजिए, उसकी हालत खस्ता हो गई है। अगर हम छोटी गलियों में जाते हैं तो उनकी हालत ख़राब है। अच्छा, और 28-29 ब्लॉक में तो ये देख लीजिए कि अगर गाड़ी आप लेकर जाएंगे तो गाड़ी को बिल्कुल धीरे धीरे लेकर जाएंगे, तब तो आप गली पार कर पाएंगे। तो सड़कों की हालत वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब सड़कें टूटी बहुत है मैडम, और यहाँ चलने में बहुत सड़कें सारी टूटी पड़ी है। गाड़ियाँ चलती है, धीरे धीरे चलती है। मेन सड़कों पे तो ज़्यादा, गलियाँ भी टूटी पड़ी है और मेन सड़क भी टूटी पड़ी है सारी। अभी तो नहीं आया रिपेयर करने के लिए। अब कह रहे हैं 1-2 गली का काम हो रहा है रिपेयर में, भी ये सड़कों का काम नहीं हो रहा है। हालत कुछ ठीक नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मेरी गली में भी काफ़ी सड़क की हालत ख़राब है। तो काफ़ी टाइम से ना रिपेयर हुई है और ना ही मतलब इसकी कोई मेंटेनेंस हुई है। तो रिक्वेस्ट है कि मतलब गलियों को ज़रा सुधारा जाए। कई है, बारिशों में पानी जमा हो जाता है, ठीक है। वो देखिए वहाँ पे चूहे बिल बना के बैठे हुए हैं, और जो है दिक्कत आती है। गाड़ियाँ जब निकलती हैं तो छींटें भी पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गाड़ियाँ निकालने में भी परेशानी होती है और बारिशों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, जिन पर पुलिस कोई रोक नहीं लगा पा रही।
और ऐसे में पुलिस भी जो कार्रवाई करती है उससे कहीं ना कहीं पीड़ित नाखुश नजर आते हैं। दरअसल 7 मई की सुबह तकरीबन 5:30 बजे भीकम सिंह कॉलोनी में एक घर के सामने से बुलेरो गाड़ी चोरी हो गई, जिसकी FIR शाहदरा थाने में दर्ज करवाई गई। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने पीड़ित से बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने गाड़ी लोन पर ली थी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों से रोज वे गाड़ी यहीं खड़ी करते थे। गाड़ी चलाकर वे अपना घर चलाते थे और उसी से बच्चों का पेट भरता था, लेकिन अब उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। साथ ही वो पुलिस से मांग कर रहे हैं कि गाड़ी जल्द से जल्द मिल जाए। हालांकि चोर CCTV कैमरे में भी नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक ना ही चोर पकड़ा गया है और ना ही चोरी हुई गाड़ी। मैं हमारे 4 पहिया बोलेरो पिकअप चोरी हुई है। यह आपको 4:20 पे गया है, गाड़ी यहाँ से निकला है। कल की बात है ये आपको 7 तारीख सुबह मैं 5 बजे उठा हूँ जब मेरे को पता लगा जो हमारा गाड़ी यहाँ बोलेरो पिकअप महिंद्रा कमर्शियल जब कहीं काम मिल जाता है जब मैं लेके जाता था। यहाँ पे सब मैं 5 साल से हो गया। आया है पूरा दिख रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। पुलिस वाले कह रहे हैं मैं मिल जाएगा लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। गाड़ी किस्तों पे है, लोन चल रहा है उसका। मेरे को कम से कम 12-13 लाख रुपए उसमें पड़ गया है। गाड़ी चलाते थे तो किस्त निकलता था, घर के खर्चा चलता था। हम तो मैं यही चाहते हैं जो हमको गरीब आदमी हमको गाड़ी घोड़ा दे दे। 7 तारीख के हुआ, भोर में हुआ चोरी। मंगलवार के लगाया शाम में और 7 तारीख के सुबह 5 बजे जाना था उसके गाड़ी आने। उठ के आया देखने तो नहीं था वहाँ गाड़ी। हाँ, गाड़ी चला के घर चलता था, बच्चे छोटे का सब खाना पीना पढ़ाई का सब कुछ गाड़ी से था। मुझे अभी तक तो कुछ किए नहीं। उधर आए उस दिन रिपोर्ट लिखवा के गए हैं, उसके बाद फिर कुछ सुनवाई हुआ नहीं। हम गाड़ी की कीमत तो पता नहीं। लोन पे गाड़ी ली? हाँ, लोन पे गाड़ी था। किस लिए लिया था गाड़ी लोन? बच्चे को पालने के लिए लिया था और किस लिए लिया। घर उसी से चलता था। आज 3 दिन से अगला बैठे हैं, रोटी पानी सब बच्चे उच्चे वैसे है भूखे प्यासे। चोरी तो बहुत हो रही है मैडम। 7-8 गाड़ी उठ गई यहाँ से, विश्वास नगर से भी उठी है, यहाँ से उठी है। यहाँ तो महिंद्रा बोलेरो पिकअप था, वो उठ गई है। लॉक पर जैसे लगाते थे, बढ़िया लॉक, एकदम नया लॉक लगवाया था। अभी तो ये भी नहीं कि पुराना लॉक था जो घिस गया तो खोल लिया दूसरा चाबी, तो नया लॉक तोड़ के ले गया है। हाँ जी, बुकिंग था हम लोग को। 5 बजे उठ के आए चक्कर मारने के लिए गाड़ी के पास, तो देखे गाड़ी है ही नहीं। उसके बाद फिर क्या किया? उसका फिर कंप्लेन लिखवाने गए, पुलिस वाले को बोलते रहे भाई ढूंढो, कह रहे ढूंढ रहे, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे, ऐसे कह रहे हो। हाँ। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार थाना में आने वाले त्रिलोकपुरी के एक मकान पर 1 दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने पथराव कर दिया। विरोध करने पर हमलावरों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल की पहचान 18 वर्षीय करण के तौर पर हुई है। वह परिवार के साथ 32 ब्लॉक में रहता है। फिलहाल डॉक्टर्स करण की हालत स्थिर बता रहे हैं। पथराव हुए, बहुत सारे 25, 15, 20 बच्चे लड़के आके पथराव कर रहे थे बुआ के घर पे। ये लड़का वहाँ पे गया, मैंने बुआ को देखा, बुआ को के लड़के को ना मारते ईंटे मीटे। ये वो लड़के जैसे ये गए भाग गए, जैसे इनको पीछे लड़के ने कराई, मेरे लड़के ने तो गोली मार दी एकदम पार्क के सामने मंजू की दुकान के आसपास गोली मार। क्या वजह है गोली मारने वाले? सर ये तो मैं नहीं पता कौन है कौन नहीं, अब नाम बताया लड़के का। सर हमें नहीं पता, मुझे घर पे बैठ के खाना ना खाते, मुझे नहीं पता। मेरे पास ही घर है, 2 घर छोड़ के मेरे घर है। गोली चली कितनी थी? 1 चली। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने भी तो अभी कार्रवाई करी है, लड़के को नाम हम पूछा है, फोटो लिया, दे दिया हमने। मधु विहार इलाके में उधार ली गई रकम ब्याज समेत चुकाने के बावजूद नाबालिग बेटी को उठाने और कोठे पर बेचने की धमकी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मधु विहार थाने में बुधवार को इस मामले की कॉल के जरिए जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने काउंसलर को बुलाया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 2 भाइयों से उनके पिता ने 15 लाख रुपए उधार लिए थे। पीड़िता ने बताया कि ब्याज समेत 23 लाख रुपए उनकी तरफ से बैंक के जरिए चुका दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी उन्हें धमकी दे रहे थे। आरोपी लगातार उनकी 12 साल की बहन को किडनैप कर कोठे में बेचने की धमकी देने लगी। आरोप है कि दोनों भाइयों ने नाबालिग बहन को गलत नियत से भी छुआ था। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने हथियार के बल पर बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला का गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी और बुजुर्गों पर चाकू से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर जब उनका एक रिश्तेदार किराएदार नीचे उतरा तो उस पर भी बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया।
बदमाश लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। पुलिस अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने की लूट हुई है और बदमाश कितनी ज्वेलरी लेकर गए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घायल 70 वर्षीय शमीम, उनके पति 70 वर्षीय अब्बास और किराएदार 22 वर्षीय जाहिद को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शमीम को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और घायल अब्बास की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से लुटेरों को ढूंढ रही है। पुलिस हर एंगल में जांच कर रही है। अराउंड 3:45 बजे हमें कॉल मिली थी कि 4-5 लोग घर में लूटपाट करके चाकू मार के चले गए हैं जाफराबाद के एरिया में। तो इमीडिएटली हमारे जाफराबाद की टीम यहाँ पे पहुँच गई थी। एसीपी एसएचओ भी मौके पे थे। मौके पे जब पहुँचे तो जो सीनियर सिटीज़न फीमेल थी और एक जाहिद जो यहाँ पे उनके मौसी के लड़के हैं वो ऑलरेडी हॉस्पिटल जा चुके थे, और जो जाहिद सीनियर सिटीज़न मेल जो वाइफ लेडी के हस्बैंड थे उनको हमने हॉस्पिटल पहुँचाया है। और यहाँ पे रॉबरी का दिख रहा है सीन, रॉबरी हुई है। चोर वोर आए गए थे या इनका किसी का लेन देन होगा, किसी पे उन्होंने हमला करा इन पे, क्योंकि सबको पैसे उधार देती थी, लेन देन देता था इनका, हो सकता है उन्होंने ही मारा। दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव सदस्यों द्वारा वोट डालकर फरवरी में किया गया था, जिसके नतीजे उच्च न्यायालय ने सुरक्षित रखे थे, जिसमें 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के और 3 सदस्य बीजेपी के चुने गए थे। 3.5 महीने बाद बृहस्पतिवार को सदन की मीटिंग में मेयर को नतीजे घोषित करने पड़े। इस पर निगम पार्षदों का क्या कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम के हाउस में संविधान की जीत हुई, कर्मचारियों की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और दिल्ली की जनता की जीत हुई। फरवरी के अंदर जिस स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ और जिसका निर्णय उस समय सदस्यों ने अपने वोट से किया, उसे मेयर ने बदलने की कोशिश की। हाई कोर्ट के अंदर केस गया और हाई कोर्ट ने आज्ञा दी कि मेयर गलत थी, और जो सदस्यों ने पर्चे भरे थे, जैसा चुनाव हुआ था जिसमें 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के स्थायी समिति के अंदर चुने गए, और 3.5 महीने के बाद उस निर्णय को मेयर को घोषित करना पड़ा। मेयर महोदय ने उन 6 मेंबरों की घोषणा कर दी जो इलेक्टेड थे, लेकिन मेयर महोदय ने डिस्क्वालीफाई एक वोट को किया था और उसके कारण से बहुत प्रतिवाद बढ़ा था, जिसमें सभी पार्षद एक दिन और एक रात हाउस में रहे। टेक्निकल कमेटी ने, निगम सचिव ने, दूसरे अधिकारियों ने काफ़ी मनाने की कोशिश की मेयर महोदय की, लेकिन मेयर महोदय ने सुनी नहीं और रिजल्ट नहीं दिया। वो एक ही बात पर अटकी थी कि मैं दोबारा चुनाव करूंगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कल मेयर महोदय को घोषणा करनी पड़ी। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।